नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता कुमारी आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम जानेंगे जयशंकर प्रसाद जी की कविता आंसू, जिनका प्रकाशन वर्ष 1926 ईस्वी है। इस कविता का हम लोग व्याख्या भी जानेंगे। कविता जो कि इस प्रकार से है। आंसू, इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागनी बजती, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती। मानस सागर के तट पर क्यों लोल लहर की घातें कलकल ध्वनि से हैं कहती, कुछ विस्मृत बीती बातें आती हैं शून्य क्षितिज से, क्यों लौट पड़ती ध्वनि मेरी टकराती बिलखाती सी पगली सी देती फेरी। क्यों व्यथित व्योम गंगा सी छिटका कर दोनों छोरे चेतना तरन्नी मेरी में लेती है मृदुल हिलोरे। दोस्तों, तरन्नी लिखने में मिस्टेक हुआ है, इसे आप लोग देख लीजिएगा। जीवन की जटिल समस्या है बड़ी जटा सी कैसी, उड़ती है धूल हृदय में किसकी विभूति है ऐसी। जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तिष्क में स्मृति सी छाई, दूरदीन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। मेरे क्रंदन में बसती क्या वीणा जो सुनते हो, धागों से इन आंसू के निज करुणा पट बुनते हो। रो रो कर सिसक सिसक कर कहता मैं करुण कहानी, तुम सुमन नोचते सुनते करते जानी अनजानी। मैं बल खाता जाता था मोहित वैसुद्ध बलिहारी, अंतर के तार खींचे थे तीखी थी तान हमारी। झंझा झकोर गर्जन था बिजली थी निरद माला, पाकर इसे शून्य हृदय की सबने आ डेरा डाला। घिर जाती प्रलय घटाएं कुटिया पर आकर मेरी, तमचूर्ण बरस जाता था छा जाती अधिक अंधेरी। बिजली माला पहने फिर मुस्कुराता था आंगन में, हाँ कौन बरस जाता था रसबूंद हमारे मन में। तुम सत्य रहे चिर सुंदर मेरे इस मिथ्या जग के, थे केवल जीवन संगी कल्याण कलित इस मग के। कितनी निर्जन रजनी में तारों के दीप जलाए, स्वर्गादर की धारा में उज्जवल उपहार चढ़ाए। दोस्तों, टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। तीसरे पंक्ति में गौरव था नीचे आए प्रियतम मिलने को मेरे, मैं इठला उठा किंचन देखे जो स्वप्न सवेरे। मधुरा का मुस्काती थी पहले देखा जब तुमको, परिचित से जाने कब के तुम लगे उसी क्षण हमको। परिचय राका जल निधि का जैसे होता हिमकर से, ऊपर से किरणें आती मिलती है गले लहर से। मैं अपलक इन नैनों से निरखा करता उस छवि को, प्रतिभा डाली भर लाता कर देता दान सो कवि को। व्याख्या जो कि इस प्रकार है। आंसू कवि के जीवन की वास्तविक प्रयोगशाला को आविष्कार है। जीवन में प्रत्येक अभिलाषा को पूरी करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है और उसमें असफल होने पर व्यक्ति चिंता, दुख, असंतोष और कुंठा से पीड़ित होता है। आंसू इस प्रकार की प्रेम भावनाओं की चरम परिणति है। आंसू का संपूर्ण महत्व कवि के करुणा कलित हृदय से मुखरित विफल रागिनी में देखा जा सकता है। आंसू में कवि ने लौकिक प्रेम की व्यक्तिगत विरहानुभूति को अभिव्यक्त किया है। आंसू का मुख्य भाव विरह श्रृंगार है। आंसू का आधार असीम व्यक्ति हैं, जिसके मिलन सुख की स्मृति ने कवि के हृदय में वेदना लोक की सृष्टि की है। कवि के हृदय में प्रिय की स्मृतियों की एक बस्ती ही बस गई है। उनके हृदय में विरह की आग जल रही है। कवि अपने प्रेम को याद कर रहा है कि जिस प्रकार समुद्र के मध्य बडवाग्नि सुप्त रहती है, उसी प्रकार उसके प्रणय सिंधु के तल में भी विरह की अग्नि छिपी हुई थी। उसे अपनी प्रेयसी की निष्ठुरता याद आती है। कवि अपने बीते हुए प्रेम प्रसंगों को स्मृत कर रहा है। कवि के मन में प्रिय
मिलन की अभिलाषाएं रह रहकर चेतन को हो उठती हैं, किंतु उसी क्षण सोई हुई व्यथा जाग पड़ती हैं। जिस प्रकार आकाश घनीभूत होकर दूरदीन में जल बिंदुओं की वर्षा करता है, उसी प्रकार कवि की चेतना के आकाश पर अपने विगत जीवन की स्मृतियाँ आकर घिर जाती हैं। घनीभूत पीड़ा कवि के मन से व्यथित कर देती हैं और जीवन की विषम परिस्थितियों में उसकी वेदना का यह मेघ आंसुओं की धारा के रूप में बरस पड़ता है। कवि को अपनी प्रिया की लज्जा की याद आती है। कवि के मन के निर्मल आकाश में प्रियतम की मधुर स्मृतियों का झंझावात आकर चलने लगता है। प्रियतम की मधुर स्मृतियों ने आकर कवि के हृदय में एक वेदना विहल कोलाहल भर दिया है। आंसू के नायक को दूरदीन में अपने गत वैभव विलास पूर्ण जीवन का स्मरण हो आता है। उसकी प्रेयसी की मदमाती छवि उसकी आंखों में बरस जाती है। उसे याद आता है मानो हाफिज के शब्दों में माशूकों के जमाव में सम्राट एक ही था। गिनती में वे हजारों थे, मगर उसके दिल को चुराने वाला एक ही था। स्मृति के जागृत होते ही वह उदास हो जाता है। अपने प्रिय के प्रथम आगमन, प्रथम परिचय की अवस्था को रहकर बिसूरने लगता है। कभी वह सोचता है वह इस पृथ्वी की ना थी, स्वर्गीय आभा थी जो उससे मिलने को नीचे आई थी। वह प्रियतम का मधुर जलाने वाला मुख देखते ही उसकी ओर खींच गया था। प्रिय का सौंदर्य उसके शून्य हृदय को आत्मविभोर कर देता है। तभी वह एकदम उसके साथ एक होकर कहने लगता था। उसमें वह अपना अस्तित्व भी भूल जाता है। प्रिय ने उस पर पूर्ण अधिकार जमा लिया था। जब मनुष्य के मन में किसी की स्मृति तीव्रतम हो उठती है, तो वह स्मृति के आधार की आकृति, उसकी बातों, उसके व्यापारों, कार्यकलाप का बहुत विस्तार के साथ मनन करने लगता है। हम आंसू के नायक को अपने प्रिय के शारीरिक सौंदर्य वर्णन, उसके साथ मिलन क्रीड़ाओं का उल्लेख करने में भी हर्ष कल्पित करते पाते हैं। चांदनी की चांदी भरी रातें सुख के सपनों की अधिक समय तक उसके कुंज में वर्षा नहीं करने पाई है। वह तो कवि के निराशापूर्ण पतझड़ के समान जीवन में प्रेम के पुष्प बिछाकर आया था। उसके प्रियतम का प्रवेश जीवन में एक विशेष उल्लास लेकर हुआ था। कवि के जीवन में निराशा के क्षण का तिमिर फैला हुआ था। तब आशा का या ज्वाला दीप जलाकर उसके कवि के मन को प्रकाशित किया था। प्रियतम के सौंदर्य की स्मृति कवि को आ रही है। ये स्मृतियाँ कहीं असीम वेदना से भरे हुए कवि के हृदय को आकर प्रदान करती हैं, तो कहीं प्रेमास्वाद की निर्ममता का उद्घाटन करती हैं। संक्षेप में आंसू कवि हिंदी का एक श्रेष्ठ विरह काव्य है। इसमें हलचल और उन्माद तथा अतृप्ति और पिपासा हैं। इसमें प्रेयसी की निष्ठुरता और हृदय की गहरी टीस है। आंसू में स्किंद आर्द्रता और हृदय आहें हैं। जिस रूप सी रमणी के संपर्क से कवि के दिल में एक अजीब मस्ती, प्रमोदमांत, विलासतापूर्ण सरसता और यौवन विलास का उद्वेग होता था, वह उसके बिछोह से क्षण भर में विलुप्त हो गया। वह तो अपनी झलक दिखाकर शून्य में समा गई, किंतु उसकी स्मृति न मिटा। जो तर्पण, जो कुशलता, जो व्यथा वह छोड़ गई, वह बल खाता हुआ आंसू में बह आया।
आंसू में प्रशांत भाव धारा अश्रु कणों में बिखर फूट पड़ी। दोस्तों, मेरा वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दें और बेल आइकन दबा दें। धन्यवाद।